होटल के अंदर है या इस तिल्फाज में उसकी जो जुबान है किसी यूरोपियन या मगरबी मुल्क में होता तो उसके ऊपर केस होता, आज वो अंदर होता। अहमक हैं ये जो हैंडलर्स खासकर, और आगे उनके जो ये पालतू कुत्ते और हवारी हैं, दजाली कुत्ते और उनके हवारी, ये मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। तमाशा देखो, ये आपकी जिंदगी में होगा। हमारी दार किसका नाम ले रहे हो ना, उसका कोई इंटेलेक्चुअल लेवल है। कोई ऐसे बंदे के बारे में आप उनसे पूछो जिसका कोई कैलिबर है, कोई सोच है, कोई उसकी कोई इल्म है, कोई तालीम है। ऐसे छोटे लोगों के बारे में तो बात करना भी तौहीन समझता हूँ मैं, ठीक है। उनके आगे जो हवारी ये गद्दारी के मुकदमात किए हैं, जो सियाचिन पे पैदल जाता रहा है, ठीक है, उस सियाचिन के सरदाहों में जाके तो इस फौज का मोराल बुलंद करने के लिए जाता रहा है। वो बंदे पहले से प्लान किया होता, वहां पहुंचे, वहां उसको पता है कि उसके नाखून खींचे गए हैं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाए ना सामने, उसके नाखून खींच के निकाले गए, उसकी हड्डियां तोड़ी गई, और वो उसको क्या बुलवाना चाह रहे थे। वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि हम एक होटल के अंदर है। यह इस वजह से कि आज हम एहतजाज पे आए थे और बहुत ज़्यादा तेज़ शिलिंग की गई थी। आज वो शिलिंग की गई थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले नहीं देखा था। 25 मई में भी हम वहाँ पे डी चौक में थे, लेकिन वहाँ पे भी इतनी तेज़ शिलिंग नहीं हुई थी। आज बहुत ज़्यादा तेज़ शिलिंग हुई है। इस भाई से पूछेंगे, इनसे पूरे डिटेल के हवाले से, इनके हवाले से भी पूछेंगे, इमरान खान साहब के हवाले से भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सरदार रियाज। सरदार साहब, पहले तो हम ये शिलिंग के हवाले से बता दें, फिर खान साहब की तरफ जाएंगे। इतना तेज़ शिलिंग तो 25 मई में भी नहीं हुआ था। हाँ, ये जगह कंजस्टेड भी है ना, बिल्टअप एरिया है, तो इसलिए वो इस्लामाबाद से उन्हें शल किया तो हवा उस गली में पकड़ के तो इधर आई है बहुत ज़्यादा, बहुत कंसनट्रेटेड, बहुत ज़्यादा, यानी घनी गैस। खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, ये खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, देखें वो जो पालतू कुत्ता है ना राना सनाउल्लाह, वो कई दिनों से कह रहा था कि इसको यानी बड़े गलत अल्फाज में, उसकी जो जुबान है किसी यूरोपियन या मगरबी मुल्क में होता तो उसके ऊपर केस होता, आज वो अंदर होता, ठीक है। वो वज़ीर दाखिला है, यानी ये तो इनकी तरबियत या ये इनका सियासी नज़रिया है कि वो कह रहा था कि इसको ख़त्म होना चाहिए खान को, और इस तरह की बातें। तो ये उस पर डायरेक्ट केस बनता है, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसने जो बात की उससे जो है, और ये हमें पता है, हम बच्चे तो नहीं हैं, ये अवाम को शऊर मिल चुका है, उसको पता है कि ये प्लान किया गया है। ये जिस तरीका से बयानिया नशर किया गया है, उसमें जो कमज़ोर जहन के लोग होते हैं उस बयानी को बाय कर लेते हैं और वो उस पर अमल दरामद करवाते हैं। ये बड़ा एक तरीका है कैसे ब्रेन वॉशिंग की जाती है, इस तरह के कमज़ोर जहनों को कैसे तैयार किया जाता है। तो ये हमें पता है और अवाम को भी पता है, अवाम को शऊर मिल गया और उनको पता है कि कौन है इसके पीछे। हैंडलर्स हैं, और थ्रू ये जो कुत्ते पाले हुए हैं ना, ये राना सनाउल्लाह टाइप के और दूसरे तीसरे, ये आगे आके इनके जरिए ये उस बयानिए को हवा देते हैं, उस कातिलाना सोच को हवा देते हैं, जिससे ये लोग आगे आते हैं। क्या बनेगा वैसे ये खान साहब आ रहे हैं इस तरह, अगर सब जितने हमारे बड़े नौजवानों के लिए कह रहा हूँ कि तारीख उठा के देखें। ये एक तो ये इतने अहमक हैं, ये जो हैंडलर्स खासकर, और आगे उनके जो ये पालतू कुत्ते और हवारी हैं, दजाली कुत्ते और उनके हवारी, ये मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। तो ये इतने अहमक हैं, ना ये तारीख पढ़ते हैं, ना ये सियासत पढ़ते हैं, ना आप तारीख उठा, युगोस्लाविया, इनकलाब फ्रांस, रशिया, माओ ज़ेतुंग, आपका इंडोनेशिया, तारीख उठा के देख लें। हाल में कज़ाफी हुआ और दूसरे ममालिक अफ्रीका में एदी अमान से लेके दूसरे। ये क्या होता है, ये तारीख के धारे की गलत सिमत पे जा रहे होते हैं और ये बह जाते हैं। ये कितना रेजिस्ट कर लेंगे, एक दरिया आ रहा है और ये लकड़ी का या एक बंद है, वो कितना रेजिस्ट करे, और टूट जाते हैं ये, ठीक है। एक गले सड़े, वो जैसे लकड़ी का आपने देखा होगा ना, एक बड़ा सा पड़ा होता है गुल्ला दरिया के किनारे, तो वो गल सड़ चुका होता है, तो दरिया आता है तो उसको जोर से आखिर में टूट जाता है। तो ये नौजवानों को खास मैंने ये कह रहा हूं मैं कि आप तमाशा देखो, आपकी जिंदगी में होगा। हमारी तो दुनिया गुजर गई, आप लोग तमाशा देखना कि किस तरह ये खर्सो खाशा की तरह बात, सोच तब्दील हो जाएगी। तारीख ने अपना धारा बदल दिया है, ये खत्म हो जाएंगे। ये आप इंशाल्लाह जिंदगी में, ये 18 साल 20 साल के जो लड़के हैं, आप लोगों के लिए ये एक सबक है तारीख का कि किस तरीके से ये बह जाएंगे। अब पिछली तारीख उठा के देंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री की, फिलॉसफी की, आप देखेंगे कि क्या होता है इनके साथ, ठीक है। तारीख दोहराएगी अपने आप को। मरियम नवाज साहिबा कहते थे कि ये खान साहब के बिल्कुल आखिरी दिन है। वाकई आखिरी दिन है यार, किसका नाम ले रहे हो ना, उसका कोई इंटेलेक्चुअल लेवल है। कोई ऐसे बंदे के बारे में आप उनसे पूछो जिसका कोई कैलिबर है, कोई सोच है, कोई उसकी कोई इल्म है, कोई तालीम है। ऐसे छोटे लोगों के बारे में तो बात करना भी तौहीन समझता हूँ मैं, ठीक है। उनके आगे जो हवारी हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ जाते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करते हैं
क्यों कि उनकी धुम पे पैर पड़ चुका होता है, उनको पता होता है कि गले में हमारा फंदा आ गया है। जो गलीज लोग जो अरशद शरीफ को यहाँ से 16 गद्दारी, वो उस बंदे के लिए गद्दारी के मुकदमात किए हैं जो सियाचिन पे पैदल जाता रहा है, ठीक है, उस सियाचिन के सरदाहों में जाके तो इस फौज का मोराल बुलंद करने के लिए जाता रहा है। वो बंदा जिस मुल्क के इन्हीं के बयानिए को, इन्हीं हैंडलर्स के बयानिए को वो आगे बताता रहा है और एक्सपोज करता रहा है कि किस तरीके से उन्हें चोरियां की, किस तरीके से ये माल मुल्क का लूट के बाहर ले गए और क्या कर रहे हैं। उसके साथ इन्होंने ये जुल्म किया कि उसको 16-17 मुकदमा बनाए, प्लान करके घेर घार के, जैसे आप किसी शेर को किसी बंद गली में ले जाते हो, कीनिया ले गए, पहले से प्लान किया होता, वहां पहुंचे, वहां उसको पता है कि उसके नाखून खींचे गए हैं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाए ना सामने, उसके नाखून खींच के निकाले गए, उसकी हड्डियां तोड़ी गई, और वो उससे क्या कहलवाना चाह रहे थे, क्या कहलवाना चाह रहे थे उससे वो। और उसको मारने के बाद उसकी लाश आई है, ये किसी पराये बाहर से, इसराइल ने तो नहीं मारा, ये इंडियन ने तो नहीं मारा, ये अमेरिका तो नहीं मारा, ये पालतू कुत्तों ने, जो पालतू हवारी कुत्ते हैं, ठीक है, उन्होंने मारा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। और आज अब अक़वाम मुत्तहिदा अब वो आएगी ना, उनकी टीमें आएंगी तहकीक करने, इनके गले से पकड़ के घसीट के ले जाएंगे, इनको मुल्क भी बदनाम होगा, इदारे भी हमारे बदनाम होंगे, और शर्म का मुकाम है हमारे के लिए, हमारी कौम के लिए। और उसके लिए पनामा केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, अल्लाह को सब प्यारे हो गए। पानामा लोग में इन्वॉल्व नहीं, पानामा लोग जिन्होंने एक्सपोज किया, इन्वॉल्व का मतलब मेरी है कि जिन्होंने एक्सपोज किया उसमें जो थे। लेकिन देखो ना, हक और बातिल की लड़ाई में, हक और बातिल की लड़ाई है ये। प्यारे होने का मतलब है कि इस दुनिया से सारे चले गए। अब वो इन्हें मरवाए, वो तो सबको पता है कि उन्हें मरवाए, किसी को जहर दिया है, किसी को प्रेशर की वजह से इतना तंग किया है कि हार्ट अटैक हो गया किसी को। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है। ये तारीख में पिछली उठा के देखे ना, नबी पाक के दौर से, ठीक है, तो ये तारीख हक और बातिल की लड़ाई में होता रहता है, ये कोई मसला नहीं है। ये मत देखें कि खत्म हो जाएगा, कहेंगे इमरान खान हार जाएगा या इमरान खान से कुछ हो जाएगा। ये तारीख नौजवान बच्चों के लिए पिछली तारीख उठा के देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये। और नबी पाक की एक हदीस है, मैं कोट करूंगा, कि वो कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप कभी ना समझो कि हक जो है मगलूब होगा और बातिल हक पे जीतेगा, ये नहीं हो सकता। आपको लगेगा कि हक शायद दब रहा है, लेकिन दबेगा नहीं, हक ही हमेशा फतह पे रहेगा, ठीक है। तो इसमें घबराने या होने की जरूरत नहीं है, आप उम्मीद आप देखेंगे आगे क्या होता है। खान ने दोबारा 12 बजे का टाइम दिया कि 2 बजे का टाइम गालिबान दिया, क्या लगता है दोबारा खान साहब के ऊपर अगर इस तरह अटैक का कोई बंदोबस्त होगा या नहीं, इस तरह अटैक से बचा जाए? जिम्मेदारी होती है कि हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करे, चाहे वो ये लड़का हो, ये चाय देने वाला लड़का हो, मैं हूँ, आप हूँ, कोई जर्नैल हो, कोई जज हो, सबका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी होती है। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है। अफसोस ये है कि हम जो दजाली जो कुत्ते हैं उनके हवारी बैठे हुए हैं, दजाली कुत्ते और उनके हवारी यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि यहाँ किसी की इज्जत महफूज नहीं है। किसी का जो है सवाती जैसा बुजुर्ग आदमी, उसके साथ इन्होंने कितना ज़्यादती की। अरशद शरीफ को देखो, उसको ले जाके बाहर शहीद किया। लेकिन ये तारीख में ये नाकाम होंगे। वही होगा हाल जो कज़ाफ़ी का गटर से निकाल के उसको मारा था ना, गटर से खींच के निकाल के मारा था, क्योंकि उसने भी अपनी कौम पे बड़े जुल्म किए थे। तो ये इनका भी यही असर होगा। हम पिनोशे था, निकारागुआ, वो ग्वाटेमाला, तारीख उठा के देंगे, आपको पता चल जाएगा। हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आप तारीख पढ़ें बस। जूतों का तो हमने बहुत देखा था कि दुनिया में काफ़ी लोग जो है ना अपने रहनुमाओं को जूते मारते थे मुखालिफ पार्टी के। क्या अभी गोली मारने का भी जो है ना एक पाकिस्तान में एक रिवायत हो जाएगी? गोली मारने का क्या मतलब है कि अब हार चुके हैं। गोली कौन मारता है? अब हार चुके हैं। आप उनको ना कुरान कहता है कि वो दलील से मरेंगे और दलील से जिंदा होंगे। तो दलील उनके पास ख़त्म हो गई है। उनके पास आगे बचने का ये ऐसे ही है जैसे एक कुत्ता एक कोने में चला जाता है ना, तो वहाँ पे झपटता है, आपको काटने की कोशिश करता है। ये वो कर रहे हैं, तो ये वो कर रहे हैं। ये आई एम हैप्पी। ये जितना ज़्यादा मारने की लोगों को कोशिश करें, इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा ये नाकाम हो रहे हैं, उतना ज़्यादा ये तारीख के अंदर तहलील हो रहे हैं, गलाजत के ढेर की तरफ बह रहे हैं। ये क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिरी के नौजवानों को है? बाकी तो हम लोग गुजर गई ना, ए बाल सफ़ेद हैं, गुजर गई। और नौजवानों को है कि हिम्मत नहीं हारना है, हक के साथ खड़े रहना है। और तारीख इन्होंने, ये तो जाहिल अनपढ़ हैं, मरियम हुआ, फलाना, उनके हैंडलर्स हुए, ये जाहिल लोग हैं, जाहिल लोग हैं। अब तारीख पढ़ो, ठीक है, तारीख देखो। जो नहीं भी पढ़ा लिखा बच्चा वो बैठ के किसी, आजकल तो सोशल मीडिया पे सारा कुछ है, अब तारीख देखें कि तारीख में ऐसे लोगों का जो ये इस तरह की तहरीकें होती है वो कभी दबती नहीं है, वो कामयाब होती हैं। 10 साल 20 साल 50 साल लग जाएं यार, कोई मसला नहीं है। अपने बच्चों को आगे बताना है। आप जब बड़े होंगे, शादियां करोगे, बच्चे होंगे, उनको बताना है, ठीक है। और ये तहरीक को आगे लेके जाना है, आखिर तक, इसका अंजाम तक लेके जाना है। चलो शुक्रिया, थैंक यू।